करंट अफेयर अर्धवार्षिकी फुल पत्ती क्लास पर आधारित जनवरी 2022 से जून 2022 तक में खेलकूद में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 के बारे में जानते हैं। 24 अप्रैल से 3 मई 2022 तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुई। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का यह दूसरा संस्करण है। इसका शुभंकर बीरा, मेजबान जैन यूनिवर्सिटी, सर्वाधिक 20 स्वर्ण पदक जीतकर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलो KIUG का चैंपियन बनी। जालंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण के साथ दूसरे और गत विजेता पंजाब यूनिवर्सिटी 15 स्वर्ण पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। जैन यूनिवर्सिटी की तैराक शिवा श्रीधर ने KIUG 2021 में सबसे अधिक व्यक्तिगत पदक जीते, जिनमें 7 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते। KIUG 2021 में तैराक सुंगी बांदेकर 4 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक के साथ सबसे सफल महिला एथलीट रही। कोटा यूनिवर्सिटी ने पुरुषों में कबड्डी का खिताब जीता, वहीं डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी और GNDU को कांस्य मिला। पदक तालिका: जैन यूनिवर्सिटी 20 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक, 5 कांस्य पदक, कुल मिलाकर 32। लवली प्रोफेशनल 17 स्वर्ण, 15 रजत, 19 कांस्य, टोटल 51। पंजाब यूनिवर्सिटी 15 स्वर्ण, 9 रजत, 24 कांस्य, टोटल 48। 24वां ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स कैसियल साल 2021, इसका आयोजन तिथि 1 से 15 मई 2022। मेजबान सिटी कैसियास डो सूज ब्राजील में है। इसका केमा संस्करण है 24वां संस्करण। पर इसमें कितना देश भाग लिए? 71 देश भाग लिए। 18 खेलों में 226 स्पर्धाएं, एथलीट 2349 एथलीट ने भाग लिया। आदर्शवा खेल हमारे दिलों से आता है, शुभंकर टेलकोटी है। और डेफलिम्पिक्स 2021 में भारतीय खिलाड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल 16 पदकों के साथ पदक तालिका में 9वां स्थान हासिल किया। बधिर एथलीटों के लिए विशेष खेल आयोजन में भारतीय दल ने 11 खेल स्पर्धा में भाग लेते हुए 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। इस विशेष खेल में भारतीय दल का यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। पदक तालिका में यूक्रेन 62 स्वर्ण और 38 रजत पदक और 38 कांस्य पदक के साथ कुल 138 पदक के साथ पहला पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं अमेरिका 20 स्वर्ण के साथ 11 रजत और 24 कांस्य पदक के साथ कुल 55 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रहा। वहीं ईरान ने 14 स्वर्ण, 12 रजत पदक, 14 कांस्य पदक मिलाकर कुल 40 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर रहा। वहीं भारत जो कि 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 7 कांस्य पदक मिलाकर कुल 16 पदक जीते, जिसमें भारत 9वें स्थान पर काबिज हुआ। मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। जून 2022 में भारत के दिग्गज महिला खिलाड़ी और वनडे कप्तान मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। पिछले 23 वर्ष के अपने कैरियर में 39 वर्ष की मिताली ने टीम इंडिया के लिए 10,000 से भी ज़्यादा रन बनाए। उन्होंने वर्ष 2000 में भारत के लिए पहला विश्व कप खेला, जिसके बाद 2005, 2009, 2013, 2017, 2022 विश्व कप में वह टीम का हिस्सा रहे। मिताली के बाद झूलन गोस्वामी भारत के लिए सबसे ज़्यादा विश्व कप खेलने वाली खिलाड़ी है। मिताली के अलावा सचिन तेंदुलकर भारत के एकमात्र क्रिकेटर जिन्होंने 6 विश्व कप खेले। मिताली ने 50.67 औसत से 232 वनडे मैचों में 7,805 रन बनाए। वनडे क्रिकेट में वह सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर है। मिताली राज के नाम 7 शतक और 64 अर्धशतक है। मिताली ने 12 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 43.68 की औसत से 699 रन बनाए, जिसमें एक दोहरा शतक, 214 रन भी शामिल। वही अंतर्राष्ट्रीय T20 में उन्होंने 89 मैच में 2364 रन बनाए, जिसमें 17 अर्धशतक शामिल है। मिताली राज के नाम बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड उन्होंने 155 वनडे मैच में कप्तानी की, जिसमें 89 में जीत और 63 में हार मिली। मिताली राज विश्व के इकलौती ऐसी कप्तान जिन्होंने 150 से अधिक वनडे मैच में कप्तानी की है। खेलो इंडिया युवा खेल 2021, आयोजन तिथि 4 से 13 जून 2022। इसका संस्करण चौथा संस्करण। शुभंकर हो गया धाकड़, गाय का एक रूप। कुल स्पर्धा इसमें है 22 को। आयोजन स्थल पंचकुला, अम्बाला, चंडीगढ़, दिल्ली और शाहबाद। मेजबान शहर पंचकुला, हरियाणा। नया नया खेल
गतका, कलरीपट्टू, थांगदा, मलखंभ, योग। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में हरियाणा पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। वहीं पहला संस्करण 2018 नई दिल्ली में, दूसरा 2019 पुणे महाराष्ट्र में और तीसरा संस्करण 2020 गुवाहाटी असम में। इस बार की पदक तालिका में हरियाणा 52 स्वर्ण पदक के साथ 29 रजत पदक और 46 कांस्य पदक के साथ कुल 137 पदक जीते, जिसमें हरियाणा प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं महाराष्ट्र ने 45 स्वर्ण पदक, 40 रजत पदक और 40 कांस्य पदक के साथ 125 पदक के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा। कर्नाटक 22 स्वर्ण पदक, 17 रजत पदक और 28 कांस्य पदक के साथ कुल 67 पदक के साथ कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहा। वहीं राजस्थान 8 पदक स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 28 कांस्य पदक के साथ कुल 32 के साथ राजस्थान 10वें स्थान पर रहा। कुर्तान गेम्स में नीरज चोपड़ा ने जीता गोल्ड मेडल। 18 जून 2022 को टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने वाले नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में आयोजित ट्रैक एंड एथलीट स्पर्धा के आयोजन में कुर्तान गेम्स में 86.69 मीटर तक जैवलिन फेंककर गोल्ड मेडल जीता। वॉलकॉट नीरज चोपड़ा ने बहुत पीछे नहीं थे, 86.64 मीटर की दूरी के साथ दूसरे स्थान पर, जबकि पीटर्स 84.75 मीटर के साथ तीसरा पायदान पर रहे। हालांकि इससे पहले फिनलैंड के टुर्कू के पावो नुर्मी गेम्स में 89.30 मीटर जैवलिन फेंकते हुए नीरज चोपड़ा अपने ही नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ दिया, लेकिन अब उन्हें सिल्वर मेडल मिला। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 37 सदस्यीय भारतीय टीम टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 37 सदस्यीय भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे। 16 जून 2022 को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एएफआई ने इसकी घोषणा की। एएफआई की चयन समिति द्वारा चुनी गई 37 सदस्यीय टीम में 18 महिला खिलाड़ियों में स्टार धावक हिमा दास और द्युति चंद शामिल है। सुनील छेत्री 5वें सबसे ज़्यादा गोल्ड करने वाले खिलाड़ी। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में संयुक्त 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। सुनील छेत्री ने 14 जून 2022 को हांगकांग के खिलाफ एएफसी एशिया कप क्वालीफायर मुकाबले में अपना 84वां गोल किया, जिसके साथ ही उन्होंने रियल मैड्रिड दिग्गज हंगरी के फुटबॉलर फेरेंक पुस्कार को अंतर्राष्ट्रीय गोल्स की बराबरी की। सुनील छेत्री इससे पहले अक्टूबर 2021 में फुटबॉल खिलाड़ी पेले के 77 गोल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया था। वह अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले वर्तमान समय में खेल रहे फुटबॉलर्स की सूची में रोनाल्डो और मेसी के बाद तीसरे नंबर पर हैं और सर्वकालिक सर्वाधिक गोल करने वाले फुटबॉलर की सूची में फेरेंक पुस्कर के साथ संयुक्त रूप से 5वें स्थान पर है। सर्वकालिक सूची में लियोनेल मेसी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में 86 गोल के साथ चौथे स्थान पर, वही क्रिस्टियानो रोनाल्डो 17 अंतर्राष्ट्रीय गोल के साथ शीर्ष स्थान पर है। वर्तमान के ईरान अली देही 109 गोल के साथ दूसरे और मलेशिया के मुख्तार दाहरी, जिन्होंने अपने करियर के 89वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किया, जो कि तीसरे नंबर पर है। एशिया ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 22 जून 2022 को समाप्त हुई एशिया ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में कुल 27 पदक जीते हुए जापान ने पहला स्थान हासिल किया। 18 से 22 जून तक दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर खेल परिसर में आयोजित चैंपियनशिप में भारतीय साइकिलिंग टीम ने 2 स्वर्ण, 6 रजत और 15 कांस्य सहित कुल 23 पदक जीते। भारतीय साइकिलिंग टीम 5वें स्थान पर रही। यह किसी भी भारतीय साइकिलिंग दल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। कोरिया 12 स्वर्ण, 14 रजत और 3 कांस्य सहित 29 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रहा एवं कजाकिस्तान 4 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य सहित 11 पदक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। स्टार साइकिलिस्ट रोनाल्डो सिंह ने 22 जून को एशियन ट्रैक चैंपियनशिप के अंतिम दिन सीनियर वर्ग की स्प्रिंट स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहते हुए इतिहास रच दिया। वह महाद्वीपीय टूर्नामेंट में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट बन गए। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 2 मई 2022 को इंग्लैंड के रोनी ओ सुलीवन ने फाइनल में जूड ट्रम्प, इंग्लैंड के 18 से 13 से हारकर 7वीं बार विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता। इस 46 वर्षीय खिलाड़ी ने यह खिताब जीतकर स्टीफन हेनरी के साथ विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की। हेनरी ने अपने सभी खिताब 1990 के दशक में जीते थे। सुलीवन ने इसके अतिरिक्त मास्टर चैंपियनशिप और ब्रिटिश चैंपियनशिप में 7 खिताब जीत रखे हैं। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम
5 जनवरी 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने जयपुर में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। जयपुर का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भारत का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। जयपुर 100 एकड़ से अधिक भूमि पर जयपुर दिल्ली बाईपास पर राजस्थान क्रिकेट स्टेडियम द्वारा नया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाएगा, जहां 75,000 दर्शकों को बैठने की क्षमता होगी। वर्तमान में अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम पूर्व में मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। 1,32,000 दर्शकों की क्षमता वाले विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जो दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम 1,24,000 दर्शकों की क्षमता वाला ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG है। इस स्टेडियम का निर्माण 2 चरणों में किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 11 क्रिकेट पिच, 2 अभ्यास मैच, 1 क्रिकेट अकादमी के अलावा छात्रावास, पार्किंग, स्पोर्ट्स क्लब, होटल और जिम की सुविधा होगी। 12वीं IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन तिथि 8 से 20 मई 2022। आयोजन स्थल इस्तांबुल, तुर्की। संस्करण इसका 12वां संस्करण। पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? तुर्की। 19 मई 2022 को भारत की निखत जरीन ने 5-0 से शानदार जीत दर्ज कर स्वर्ण पदक जीता। निखत ने 52 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में थाईलैंड के जितपोंग जुतामस को हराया। रिकॉर्ड 6 बार के चैंपियन मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी RL और लेखी केसी के बाद निखत विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाजी बन गई। वर्ष 2018 में मैरी कॉम की जीत के साथ भारत का यह पहला स्वर्ण पदक है। निखत जरीन का जन्म तेलंगाना के निजामाबाद में हुआ। उन्होंने मात्र 13 वर्ष की उम्र में बॉक्सिंग शुरू की। पदक तालिका में तुर्की 5 स्वर्ण, 0 रजत, 2 कांस्य के साथ कुल 7 पदक जीतकर पहला रैंक लाया। आयरलैंड 2 रजत और कुल 2 पदक जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। कनाडा 1 स्वर्ण, 1 रजत पदक के साथ कुल 2 के साथ तीसरा स्थान। भारत 1 स्वर्ण और 2 कांस्य के साथ कुल पदक 3 के साथ चौथे स्थान पर। मियामी ओपन 2022 टेनिस संस्करण का 37वां आयोजन स्थल फ्लोरिडा, अमेरिका। पुरुष एकल खिताब कार्लोस एल्काराज, स्पेन। महिला एकल खिताब इगा स्वितेक, पोलैंड के। Subscribe my channel.